एक नया टॉपिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। यानी किसी एक करंट कैरिंग वायर पे अगर इन्फाइनिटली लॉन्ग हो तो उस पर अगर करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी के लिए क्या होगा। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम लोग को आज पता करना है एल लेंथ के वायर के लिए। पिछले क्लासेस के जस्ट पिछले वाले वीडियो में बायोट से वाट के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये समझ पाए थे कि एक वायर पे अगर करंट फ्लो होती है, ठीक है, और उस पे के लिए एक एलिमेंट्री पोर्शन छोटा सा हम लोग कट करते थे, तो एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था उसकी मैग्नीट्यूड हम लोग को पता था μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, अगर आर यहाँ से दूरी है। लेकिन आज हम लोग को पता करना है कि फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर है, तो हमको पता करना है कि पॉइंट पी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब यहाँ पे ये है कि एलिमेंट्री पोर्शन तो हमारा सभी जगह है, यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट्री पोर्शन है, आगे भी ऊपर भी है। तो इस पॉइंट के लिए पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा। तो ऐसा करते हैं कि कहीं पे भी एक एलिमेंट्री पोर्शन मान लो हम यहाँ पे कट करके ले लेते हैं, ठीक है, और इस वायर का नाम ए बी दे देते हैं, और यहाँ से इसकी जो दूरी है इसको हम आर डिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये करंट के जो वायर है उसके ये सेंटर के साथ है, अर्थात ये जो सामने है ये परपेंडिकुलर के साथ ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल ये बना रहा है, ठीक। स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन हम यहाँ पे लिए हुए हैं, इसको स्मॉल डी एल हम लोग कह रहे हैं, टोटल लेंथ हमारा एल है। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना था हम लोग को, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड पता करना था। तो हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट पी के लिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, इस परपेंडिकुलर लाइन से इसको हम लोग θ2 कह रहे हैं, ठीक है, और नीचे के लिए जो बनेगा ये इसके लिए हम लोग θ1 कह रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल जो है वो नीचे की ओर बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये ऊपर की ओर बन रहा है, ठीक है। यानी एंगल का दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, अर्थात हम समझ सकते हैं कि एक डायरेक्शन अगर हमारा प्लस में आएगा तो दूसरा माइनस में आएगा। तो कोई भी हम ऊपर भी माइनस ले सकते हैं या नीचे वाले को ले सकते हैं, तो एक माइनस में और एक प्लस के फॉर्म में होगा। दूसरी बात कि ये एलिमेंट्री पोर्शन यहाँ के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये रेस्ट एंगल कितना होगा, तो ऑफकोर्स 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इसका हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। चलो देखोगे यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये स्मॉल ए है, ओ से पी तक की। इफ़ आई इज़ द फ्लो ऑफ करंट इन द स्टेट वायर ए बी टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द पॉइंट पी, ठीक है। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है एट पॉइंट पी पे, जो इसके यहाँ से ए डिस्टेंस पे दूरी पर है। एक बात यहाँ पे मन में आ रहा होगा कि पिछले क्लासेस के जो बायोट से वाट के नियम थे वो हम लोग यहाँ पे थीटा लिए हुए थे, ठीक है। हालांकि यहाँ इसलिए लिए थे क्योंकि एक ही एलिमेंट्री पोर्शन पर हम लोग को बात करना था, लेकिन अभी ये है कि हमारे पास एलिमेंट्री पोर्शन इस लाइन के इस पॉइंट के ऊपर भी है, नीचे भी है। अगर हम इस पॉइंट पे पीप के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे भी एलिमेंट्री कट सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी एलिमेंट्री हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इसलिए हम ये थीटा लिए हैं ताकि ये जो वैल्यू है थीटा का वो θ1 से θ2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। हम किसी को एक को माइनस में एक प्लस में लेंगे, ये अलग मैटर है, लेकिन ये थीटा जो है ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये एलिमेंट्री पोर्शन अभी यहाँ पे होता तो हमारा थीटा का मान चेंज होकर यहाँ तक आ गया होता। अगर ये एलिमेंट्री पोर्शन हम इस पे कट करते तो ये थीटा का मान हमारा ये θ1 के रूप में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। यानी पिछले क्लासेस के बायोट से वाट के नियम में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट्री पे बात करना था, इसलिए ये थीटा लेकर हमारा काम चल चुका था। लेकिन आज हम लोग इस पे ले रहे हैं ताकि यहाँ पर जो मान होगा ये 90 माइनस थीटा के फॉर्म में होगा। चलो अब हम लोग जानते हैं ये अच्छी तरह से कि अकॉर्डिंग टू बायोट सेवार्ट लॉ फॉर एलिमेंट्री पोर्शन, एक एलिमेंट्री पोर्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी मैग्नीट्यूड पे अगर हम लोग बात करें तो μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर ये एंगल हमारे पास कितना है 90 माइनस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी को डी बी हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग को पता चल गया कि μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। चलो हम लोग यहाँ से फिगर से पता कर लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। इस एंगल पे बात करें, ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर यानी ए बाई आर हो गया, ठीक है। यहाँ अगर हम आर को अकेला कर लेते हैं तो ए बाई कॉस थीटा, ये हमारे पास मान निकल गया, ठीक।
एक और मान जो हम L के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि यही एलिमेंट्री जो पोर्शन है यही हमारा अलग अलग चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड पे यहाँ चेंजिंग होगा। तो ये एलिमेंट्री पोर्शन को अगर हम L के रूप में देखते हैं तो एलिमेंट्री पोर्शन और ये डिस्टेंस A के साथ जो रिलेट करता है फार्मूला वो हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस बेस बाई लेंथ, लेंथ बाई बेस। ठीक है, ये लेंथ हो गया हमारा और ये हो गया बेस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग करें तो L का मान जो है A टेन थीटा हमारे पास निकल गया। चलो एक बात यहाँ पे गौर करोगे कि ये जैसे जैसे हमारा L या DL के वैल्यूज़ को अगर हम चेंज करेंगे वैसे वैसे ये थीटा चेंज होता है, यानी L जो है वो रिलेट करता है किससे, थीटा से। तो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए हम लोग अगर बात करेंगे तो ऐसा करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो डी थीटा ऑफ A टेन थीटा। ठीक है, तो डी एल बाई डी थीटा का मान हो गया A कांस्टेंट है और टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग सिर्फ डी एल निकाल के रखें तो A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमारा मान निकल गया। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। चलो अब ये मान को हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है था हमारा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट देखोगे यहाँ पे डी बी इक्वल टू हमारे पास मान है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये है, इस पे मान सभी की जगह हम लोग चेंज कर रहे हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई रहने दो, डी एल का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मान हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक। कॉस थीटा रहने दो, कॉस थीटा को बाय आर का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई कॉस थीटा, ए बाई कॉस थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो ये भी मान हमारे लिए क्या हो गया, इसका फॉर्म में चेंज हो गया। तो डी वी इक्वल टू हमारे पास मान निकल गया आई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा बाय ए स्क्वायर। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे 1 बाई कॉस को सेक तो स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म में, ये कैंसिल हो गया, ए वो ए भी कट गया। अब हमारे पास जो मान बचा देखोगे यहाँ, यानी अब हमारे पास जो मान बन गया डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाई ए। चलो देखोगे अब ये जो मान है ये तो एलिमेंट्री पोर्शन एक छोटे से वैल्यू के लिए था, लेकिन हम लोग को पूरे के लिए बात करना था जिसमें कि थीटा 1 से थीटा 2 तक चलना था हमको। तो ये थीटा चेंज होकर अगर थीटा 1 बन जाए या ऊपर की ओर चले जाएँ थीटा 2 के लिए, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए, तो ये हमारे पास एक मान माइनस में और एक प्लस में होगा। तो लोअर लिमिट हमारा माइनस में हो गया और अपर लिमिट प्लस में हो गया। तो हम जो बी पता करेंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड टोटल लाइन के लिए, टोटल लेंथ के लिए अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी करना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी विद द लिमिट ऑफ माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 और म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाई ए। ठीक है, यानी बी अब हमारे पास जो निकल के आएगा म्यू नॉट बाई आई 4 पाई ए कांस्टेंट वैल्यू हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा हो गया साइन थीटा और लिमिट हो गया इसका माइनस थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान निकल के आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि मेरे पास जो मान निकल के आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 2 और ये माइनस इसके साथ निकलने के बाद क्या हो गया माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इसकी वजह से हो गया ये प्लस तो थीटा 1। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल गया पूरे एल लेंथ के लिए। हालांकि ये पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो आई पर है और ये पॉइंट ए से ये पॉइंट पी जो है वो उसके सेंटर से जितना दूरी पर है उस पर डिपेंडेंसी और एंगल 1 और 2 पर है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लोग का निकल गया। एक छोटा सा और पोर्शन देख लोगे, इफ़ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए बात करते हैं। मान लिया जाए कि ये काफ़ी लंबा और ये इससे करके थीटा 1 का मान और थीटा 2 का मान वो 90 डिग्री बन जाए, तो वैसे स्थिति में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला म्यू नॉट आई 4 पाई
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये रह गया। ठीक है, यहाँ हो गया साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास जो है दोनों के लिए साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ए, और यहाँ से आई और ये मान कितना हो गया 2, तो ये 2 आई के रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। फॉर ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा म्यू नॉट 2I बाई 4 पाई ए। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग आगे चलेंगे।